सिविल इंजीनियरिंग, जो कि इंजीनियरिंग की सबसे बेस्ट ब्रांच है ऐसा माना जाता है। इस ब्रांच में पढ़ने वाले स्टूडेंट की दो खासियत होती है, या तो सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहा होता है या फिर सिविल इंजीनियर की जॉब नहीं लग रही होती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप किस तरीके से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं और क्या जानकारी एटलीस्ट आपके पास रहनी चाहिए जिससे कि एक सिविल इंजीनियर इंडस्ट्री की लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। आपको मैं बताऊं तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है इंजीनियरिंग का जहां पे नौकरी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जब से कोरोना आया तो चूंकि सिविल इंजीनियरिंग का वर्क ऐसा है कि वहां पे फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। उसका काम आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको जाना पड़ेगा, साइट पे जाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और कोरोना के इन साल 2 साल में अधिकतर जगह हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल ठप पड़ा था, कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल ही बंद पड़ा था। चाहे आप इंडिया के किसी लोकेशन में देख लीजिए, कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था, जिससे कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत तेजी के साथ इसकी वैल्यू लो हुई और इसी टाइम में आपका आईटी इंडस्ट्री है बहुत तेजी के साथ ग्रो किया। जिसका कारण ये हुआ कि ऐसे कई सारे लोग जो कि सिविल इंजीनियरिंग से पढ़े थे उन्होंने आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि बीटेक कर लिया। लेकिन अब ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है और अब मार्केट में जॉब की भी कोई कमी नहीं है। सबसे पहली बात बताएं सिविल इंजीनियर की, तो अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट आपके कॉलेज से हो जाता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर सिविल के किसी भी कंपनी में, तो आपको फौरन पहले ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज्वाइन इसलिए करना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग में पैकेज नहीं देखना है कि आप स्टार्टिंग में कितना पैकेज पा रहे हैं, 15,000 महीने पा रहे हैं या 10,000 महीने पा रहे हैं या फिर 20,000 महीने पा रहे हैं। आप जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए वहां पे सबसे पहले कुछ काम को सीखने का प्रयास करिए। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको इंटर्न बेसिस पे ही रखा जाएगा, यानी इंटर्नशिप ही आपसे पहले तो करवाई जाएगी। आप 2 साल के इंटर्नशिप पर रहिए, 1.5 साल के इंटर्नशिप पर रहिए, आपका ट्रेनिंग पीरियड तब तक कहा जाएगा जब तक कि आप एक परफेक्ट इंजीनियर नहीं बन जाते हैं। और जब आप एक परफेक्ट इंजीनियर बन जाएंगे तब जाकर के एक्चुअली में आपकी प्लेसमेंट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग की जो कमाई होती है एक्चुअली उनका जो ये पता चलता है कि कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं वो साल से 2 साल बाद ही पता चलता है, क्योंकि इतना पीरियड तो आपको ऑलरेडी लग जाता है काम को सीखने में। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ हम ग्रो हो, तो आपके पास बीएमआई फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा सिविल डिज़ाइनिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप सिविल डिज़ाइनिंग के बारे में भी सीखते हैं और कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल के बारे में अगर आप जानते हैं तब जाकर के आप बहुत ही तेज़ी के साथ इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। लेकिन इन 3-4 चीज़ों को सीखने में लगभग आपको 1.5 से 2 साल तक का समय तो एटलीस्ट लग ही जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं तो आप जितनी जल्दी इन चीज़ों को सीखते हैं, जितनी जल्दी आप सिविल डिज़ाइनिंग सीखते हैं, जितनी जल्दी आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन के फंडामेंटल के बारे में सारी जानकारी जितनी जल्दी आपकी होती है उतना ही तेजी के साथ ग्रोथ भी होता है आपका। तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ विजिट नहीं करते और वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। तो मैं तो सबसे पहले ऐसे विद्यार्थियों से कहूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही तैयारी कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीच में पहले कंपनी को भी आजमा लेते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चले जाते हैं कि मैं अब तैयारी करूंगा। तो वैसे आपका तैयारी होता नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन इस समय अगर कहीं है तो सिविल इंजीनियरिंग में है। कैसे कंपटीशन है? क्योंकि इसमें वैकेंसी तो बहुत ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स के रेस्पेक्टिवली अगर हम कैंडिडेट की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा आपके हो जाते हैं। क्योंकि एसएससी जेईई, रेलवे जेईई, जितनी जेईई की वैकेंसी है वहां पे सिविल इंजीनियर ऑलमोस्ट देखे जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि वैकेंसी तो उनकी होती है लेकिन उन पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर आप दोनों तरफ जाने का प्रयास करेंगे तो याद रखिएगा कि आप फिर कहीं के नहीं होंगे और फिर वही आपकी स्थिति हो जाएगी। मैंने बताया ना कि सिविल इंजीनियरिंग में 2 ही स्थिति होती है, या तो जबरदस्त इनकम जनरेट कर रहा होता है इंजीनियर या फिर इंजीनियर की जॉब नहीं लगती है।
तो इसलिए अगर आपका लेवल है तैयारी का तो ही जाकर के आप तैयारी करिए। ऐसा नहीं है समय काटने से बिल्कुल नहीं होगा। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, बेहतर आपको इंडस्ट्री में माहौल मिलेगा और जबरदस्त तरीके से आपको जॉब भी अवेलेबल होगा। जॉब की कोई भी कमी नहीं है, आप बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं, जिस सेक्टर में जाना चाहे आप जा सकते हैं। तो वो 4 चीजें जिसके बारे में मैंने बताया, उम्मीद है आप ये सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।